जी बेटा, मैक्रो का नेक्स्ट चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, 6 मार्क्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, 6 मार्क्स। सुनिया, ये पूरी यूनिट है बेटा 6 नंबर की, लेकिन चैप्टर 2 है, ये अलग ये अलग। मैं भी नोट्स अलग अलग दूंगा। बीओपी अलग चैप्टर है, इंटरलेटेड है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अलग है, फॉरेन एक्सचेंज रेट अलग है। यूनिट 6 नंबर। आज हम लोग ये करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट सिर्फ रिप्लाई संभालना, क्लास स्टार्ट हो गई है, कहानी हमारी खत्म, टेस्ट हो गया, क्लास स्टार्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्कूल में जो करा छोड़। कैसे आता है यूजुअली पेपर में क्वेश्चन? स्नेहा, आपके पेपर में गिवन होगा कि ना इसने ना प्राची ने बाहर से कार मंगवाई, इसने कपड़े मंगवाए, पेट्रोल मंगवाया, मैं बाहर पढ़ाने गया, ये डॉक्टर बन के गया, तो वो किस अकाउंट में आता है? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। इसने बाहर से मंगवाए गॉगल, कपड़े, जूते, कार, बाइक, तो वो किस अकाउंट में आता है? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। ऐसा आता है यूजुअली। डिस्क्लेमर, बैलेंस ऑफ पेमेंट। सरदार जी, हमने को फुल फॉर्म याद हो गई बेटा, क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट? अभी होता क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट? जैसे आप अकाउंट्स बनाते हैं, डेबिट क्रेडिट, पैसा आया गया, ये भी अकाउंट है। ओके, अकाउंट्स वालों जिनके पास अकाउंट है वो सुनो, डेबिट क्रेडिट ये भी अकाउंट है। इसमें हम लोग लेते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। क्या लेते हैं? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। प्राची तू बोल बेटा, इन इतने बच्चे बैठे हैं, छोड़ तू बोल। कौन सी? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक किस किस के बीच में? रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब्रॉड, ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। उस अकाउंट को बोलते हैं बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपका रिप्लाई और अच्छा पढ़ाऊंगा। आज मुझे 4 क्वेश्चंस करवाने। आज हमारी मेन क्लास है, फर्स्ट क्लास है। इसकी फुल फॉर्म क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। थैंक यू। क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस, ये एक अकाउंट होता है, इसमें हम लोग लेते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। कौन सी? एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, गिफ्ट। किस किस के बीच में? रेसिडेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब्रॉड, रेसिडेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। पुराने बच्चों, इसको देख के तुमको पता चल रहा है स्टॉक कंसेप्ट, फ्लो कंसेप्ट। फ्लो, पॉइंट ऑफ टाइम, स्टॉक कंसेप्ट, ड्यूरिंग ईयर, फ्लो कंसेप्ट। वेरी गुड प्राची, लर्न हो गया। पैसे वाली किस किस के बीच में? रेसिडेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक साल में। उस अकाउंट को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमने ये 2 देश के बीच में बनता है, इंडिया फ्रांस, इंडिया जर्मनी, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया स्वीडन। बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, इकोनॉमिक मैं बेस्ट नहीं दे पा रहा, रिप्लाई नहीं दे रहा। कौन से ट्रांजैक्शन? इकोनॉमिक। किस किस के बीच में? रेसिडेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। एक साल में जो पैसा आया गया 2 देश के बीच में, दैट अकाउंट। ओके स्नेहा बेटा, इसके ना 2 अकाउंट होते हैं बेटा, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। सचिन भाई, 2 अकाउंट होता है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अभी एक रैंडमली समझ ले, जो ट्रांजैक्शन एक साल में पूरी हो गई, इधर पैसे का लेन देन, सामान आना जाना, मंजीत अगर एक साल में पूरा हो गया इधर, एक साल के बियॉन्ड इधर। जो ट्रांजैक्शन एक साल में पूरी हो गई करंट, एक साल के बियॉन्ड कैपिटल। दिवांशु भाई, इसके 4 सब पार्ट, 4 सब पार्ट। एक साल वाली ट्रांजैक्शन, एक साल के बियॉन्ड वाली, 4 सब पार्ट, 4 सब पार्ट। ओके, 4 4। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंटरनेशनल ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट इनकम। रेडी रहना, क्योंकि क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंटरनेशनल ट्रांसफर। बताता हूं क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनकम। अदर नेम, मंजीत
गुड्स, गुड्स दिखाई देती हैं, विजिबल ट्रेड। स्नेहा पुत्र, गुड्स दिखाई देती है, विजिबल ट्रेड। एक नाम और बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक नाम और ट्रेड बैलेंस, एक नाम और मर्चेंडाइज अकाउंट। पांच नाम एक बात, लर्न कर। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, रिप्लाई दे दो बेटा, और मैं और अच्छा पढ़ाऊंगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ विजिबल ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड बैलेंस, मर्चेंडाइज, कोई भी नाम एक बात। सर्विस नहीं दिखती, इनविजिबल ट्रेड, दो नाम। 5 2 ट्रांसफर, हमने नेशनल इनकम में पढ़ा था, नेशनल इनकम में, नेशनल इनकम में आपके मेरे बीच में जो ट्रांजेक्शन है वो टू साइड है, क्या है? फैक्टर इनकम। आपके मेरे बीच में जो ट्रांजेक्शन है वो टू साइड फैक्टर इनकम। देख, फीस दी, सर्विस, शूज लेके आया टू साइड, पैसे गए शूज, स्पेक्स लेके आई टू साइड, शूज लेके आया मेरे बेटा, फोन लेके आया, ये वन साइड, क्या है? गिफ्ट, बदले में क्या दिया? ग्रांट, पॉकेट मनी, वन साइड, ये बोल दी वन साइड, वन साइडेड, यूनिलैटरल, एक वर्ड पहले नहीं पढ़ा सुनिया, अनरिक्वेटेड, एक ही बात है मेरे पुत्र। शताब्दी क्या लिखा है? ट्रांसफर, वन साइडेड, यूनिलैटरल, अनरिक्वेटेड, इसका अदर नेम नहीं होता। अच्छा मंजीत, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स दिखाई देती है, विजिबल ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड बैलेंस, मर्चेंडाइज, एक ही बात है। श्रेय पुत्र, सर्विस नहीं दिखती, इनविजिबल। इंटरनेशनल ट्रांसफर, अदर नेम वन साइडेड, यूनिलैटरल, अनरिक्वेटेड, 1 2 3 4, इसका नाम नहीं होता। मंजीत जैसे तेरे उसके बीच में वन साइड है ना, मैं बोल दे, मैं एडिट करवा दूंगा, नहीं बताऊंगा, तेरी माता हुआ है ना, तेरे उसके बीच वन, ये वही बात है, वन साइडेड। ओके ओके, तू सीरियस मत हो, चल कोई बात नहीं। अच्छा बच्चा सीरियस हो गया हमारा, कोई बात नहीं। क्या लिखा है ये? गुड्स, विजिबल ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड बैलेंस, मर्चेंडाइज। सर्विस नहीं दिखती, इनविजिबल। ट्रांसफर बोले, वन साइड बोले, यूनिलैटरल बोले, अनरिक्वेटेड बोले, एक ही बात है। इन्वेस्टमेंट इनकम, आपने कहीं पैसा लगाया, उसे पैसे आए। रेडी, क्लास अटेंटिव। अब मुझे क्लासिफाई करना, कहां पे आएगा? गुड्स में, सर्विस में, वन साइड, इन्वेस्टमेंट इनकम। आउट नहीं हो गए, ओके ऑनलाइन, ओके फेस टू फेस। गुड्स है, सर्विस है, वन साइड, इन्वेस्टमेंट इनकम। स्टार्ट। स्नेहा ने बाहर से शूज मंगवाए, गुड्स, थैंक यू। मैंने बाहर से लैपटॉप मंगवाया, गुड्स। इसने बाहर से फोन मंगवाया, गुड्स। कपड़े मंगवाए, गुड्स। मैं बाहर पढ़ाने गया, सर्विस। ये डॉक्टर बन के गया, लॉयर बन के गया। इसको ना इसकी मासी ने बाहर से गिफ्ट भेजा, ट्रांसफर, इंटरनेशनल ट्रांसफर। मासी ने गिफ्ट भेजा, ट्रांसफर, ट्रांसफर, कोई भी वर्ड बोल ले। इसने बाहर भुआ को सगन भेजा, वन साइड, गिफ्ट, ग्रांट, स्कॉलरशिप। स्नेहा को बाहर से ब्याज मिला, इनकम, ब्याज। मुझे बाहर से रॉयल्टी मिली, डिविडेंड मिला। बैलेंस ऑफ पेमेंट चार करवाने हैं। जो ट्रांजैक्शन एक साल में पूरी हो जाती है, करंट, एक साल के बियॉन्ड कैपिटल। अब इतना मीनिंग कर ले, इसके चार सब पार्ट, इसके चार सब पार्ट। हमने प्राची पहला याद करा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंटरनेशनल ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट इनकम। अब सचिन भाई ने अदर नेम याद करवाए। ये दिखाई देता है, ये दिखाई देता है, ये दिखाई देता है, ये दिखाई देता है, विजिबल ट्रेड। क्या बोलेगा? विजिबल ट्रेड। एक नाम और क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड बैलेंस, मर्चेंडाइज। पांच नाम। मंजीत, सर्विस नहीं दिखती, इनविजिबल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रांसफर, वन साइडेड, यूनिलैटरल, अनरिक्वेटेड, इन्वेस्टमेंट इनकम। जल्दी करियो, कहां पे आएगा? डॉक्टर, सर्विस, थैंक यू, कोई भी वर्ड बोल दे।
अब हुई है क्लास स्टार्ट। डॉक्टर सर्विस, लॉयर सर्विस, इसने बाहर से शर्ट मंगवाई, गुड्स। लैपटॉप मंगवाया, लैपटॉप गिफ्ट में आया। लैपटॉप, बाइक, कपड़े, देखो मासी ने गिफ्ट करा, ठीक है। मैं बाहर पढ़ाने गया, डॉक्टर, लॉयर, इसको बाहर से रॉयल्टी आई, इनकम। रेंट आया, इनकम। अब सोच, रेंट गुड्स है, सर्विस है, वन साइड है, इनकम। स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप, रेंट, रॉयल्टी, ये चार हो गए करंट अकाउंट। क्या हो गए सचिन? करंट अकाउंट। चलो 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 चलो, कैपिटल। अब सुनूंगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है, कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट। कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट क्वेश्चन 2 4 करेंगे कंफर्टेबली। प्राची बेटा, कैपिटल अकाउंट, इसमें 4 होते हैं। इसमें सचिन मैंने कोडिंग बनाई है बेटा, मिक्स ना हो जाए। BBIF, इसके 4 होते हैं रशप्रीत। BBIF बेटा, बी की फुल फॉर्म है बोरोइंग, बी की फुल फॉर्म है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, आई की फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं। वैभव, BBIF, बी की फुल फॉर्म क्या है? बोरोइंग, बी की फुल फॉर्म क्या है? बैंकिंग, आई की फुल फॉर्म क्या है? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं, इन्वेस्टमेंट इनकम थी करंट में, इन्वेस्टमेंट। एफ, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, बोरोइंग, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज। बोरोइंग, हम लोगों ने बाहर से बोरो करा या उसने हमसे बोरो उधार मांगा, इंटरनेशनली, इंडिया नहीं। आपने बाहर से बोरो करा, उसने हमसे बोरो करा। बैंक, मंजीत, हमारा बैंक की ब्रांच बाहर, उनकी बैंक की ब्रांच यहां। मैंने बाहर से बोरो करा, उसने मेरे से बोरो करा, ओके। मेरे बैंक की ब्रांच बाहर, उसकी बैंक की ब्रांच यहां। इन्वेस्टमेंट, आप लोग बीएसटी में पढ़ते हो, ये 2 तरह की होती है दीपांशु, FDI, FPI। बीएसटी में भी आता है FDI, FPI। अगर आपने, मैंने बाहर प्रॉपर्टी खरीदी, FDI प्रॉपर्टी, शेयर खरीदे, FPI। प्रॉपर्टी खरीदी, FDI, शेयर, FPI। फुल फॉर्म याद कर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। प्रॉपर्टी FDI, शेयर FPI। फॉरेन एक्सचेंज, हमारे RBI की करेंसी बाहर, उसी करेंसी। सेंट्रल बैंक, हमारे सेंट्रल बैंक ने बाहर रखवाई, उनके सेंट्रल बैंक ने यहां रखवाई। एक मिनट ऑन करना, हमारे सेंट्रल बैंक ने, RBI ने बाहर रखवाया पैसा, उनके सेंट्रल बैंक ने यहां रखवाया। बोरो करा आपने, मैंने अब्रॉड, उसने हमारे से। हमारे बैंक के ब्रांच बाहर, उनके बैंक के ब्रांच यहां। इन्वेस्टमेंट 2 तरह के होते हैं, FDI, FPI। मैंने फुल फॉर्म याद करवाया स्नेहा को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर दीपांशु प्रॉपर्टी खरीदता है, FDI, शेयर, FPI। मेरे सेंट्रल बैंक का पैसा बाहर, उसके सेंट्रल बैंक का पैसा यहां। एक मिनट ऑन ऑन ऑन। सचिन भाई ने बताया था RBI 6, RBI सारी करेंसी रखता है अपने पास, पाकिस्तान, फ्रांस, जर्मनी, 4 देश की मेन रखता है। हमारे पास हर करेंसी है अब्रॉड की, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, 4 मेन रखता है। हिंट देता हूं, अमेरिकन डॉलर, यूरो, पाउंड, येन। याद है बेटे को? 4 मेन रखते हैं। क्या? अमेरिकन डॉलर, पाउंड, यूरो, येन। येन जापान की है। चल बताना कहां पे आएगा। रेडी? लोन क्या है? इंडिया में नहीं, अब्रॉड। हमारा बैंक की ब्रांच बाहर, उसके बैंक की ब्रांच यहां। इन्वेस्टमेंट, इसके पापा ने बाहर लगाया पैसा, उसने। प्राची कॉमन सेंस की बात है, मेरे लिए वो अब्रॉड, उसके लिए मैं अब्रॉड। मेरे लिए तू अब्रॉड, तेरे लिए मैं अब्रॉड। सेंट्रल बैंक का पैसा बाहर, उसके सेंट्रल बैंक का मेरे पास। रेडी? स्टार्ट। बताना कहां आएगा। स्टार्ट जी। ICICI ने बाहर ब्रांच खोली, बैंकिंग। थैंक यू। सिटी बैंक ने यहां पे खोली, बैंकिंग। हमारी गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया,
वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, आईएमएफ से लोन लिया, ओके ठीक है। स्नेहा के पापा ने गूगल के शेयर खरीदे, वो ये वाली, स्नेहा के पापा ने गूगल के शेयर खरीदे, उसने अंबानी के शेयर खरीदे, ठीक है। इसके पापा ने लंदन में प्रॉपर्टी खरीदी, उन्होंने यहां पे खरीदी। आरबीआई ने बाहर जमा कराया पैसा, सेंट्रल बैंक, आरबीआई ने बाहर जमा कराया, उनके बैंक, सेंट्रल बैंक ने हमारे पास जमा कराया। हो गया यार मंजीत को? BBIF, बोरोइंग, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन। अब तुम देख रहे हो, जब तुम रिप्लाई, तो मैं और अच्छा पढ़ाता हूं, करना ये हो गया। बोरोइंग, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट दो होती है स्नेहा पुत्र, प्रॉपर्टी वाली एफडीआई, शेयर वाली एफपीआई। और तुम सचिन सर पीएचडी, मुझे फुल फॉर्म बताना एफडीआई की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आगे जो 3 क्वेश्चन तू ही बताएगा। एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सेंट्रल बैंक, हमारा सेंट्रल बैंक का पैसा बाहर, उनके सेंट्रल बैंक का पैसा यहां पे। चलो सुन रहा हूं, एक मिनट। रेडी स्टेडी गो। रिवाइज करवाना मजबूरी है, क्योंकि क्वेश्चन 2 में हेल्प आप ही करोगे, क्वेश्चन 2 में हेल्प आप ही करोगे। साइड में बना लेता हूं, स्टार्ट। सचिन जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, हिंट दूंगा। पहले बीओपी का मीनिंग, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू, 6 लगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट होता है 2 देश के बीच में, जर्मनी फ्रांस, जर्मनी इंडिया, जर्मनी इंग्लैंड, जर्मनी यूके, ओके। इसमें कौन से ट्रांजैक्शन लेते हैं? इकोनॉमिक, रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पूरे एक साल में बेटा एक करंट अकाउंट होता है, दूसरा हिंट मैं दे रहा हूं, 2 इसके अकाउंट है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ओके बेटा वो इन दोनों में से कौन सा अकाउंट है जो ट्रांजैक्शन एक साल में पूरी हो जाएंगी? करंट। एक के बियॉन्ड कैपिटल, 4 सब पार्ट, एक साल में पूरी। अभी पता चल कैसे वैभव? एक साल में पूरी, एक साल के बियॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ, वेरी गुड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ, अब तुम सचिन सर बन गए हो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंटरनेशनल ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट इनकम। इसे मैं क्या बोलूंगा? विजिबल इनविजिबल, विजिबल ट्रेड। बीओटी, ट्रेड बैलेंस, मर्चेंडाइज अकाउंट। काउंट कर दीपांशु, पांचों के 1 2 3 4 5। ये क्या है? इनविजिबल। 2 नाम, वन साइड, यूनिलैटरल, अनरिस्ट्रिक्टेड। 4 नाम हो गए। एक बार पहले मैं लिख लेता हूं, फिर काउंट कर लूंगा। फोन साइलेंट आपका 1 2 3 4, इसका नाम नहीं होता। अदर 1 2 3 4 जी। प्यारे पुत्र, मैं इसकी कोडिंग भूल गया है। बीबीआईएफ, बी की फुल फॉर्म क्या है? बोरोइंग। बी की फुल फॉर्म क्या है? बैंकिंग। बहुत अच्छा बच्चा है। आई की फुल फॉर्म क्या है? इन्वेस्टमेंट। अच्छा पुत्र, ये इन्वेस्टमेंट इनकम है, ये इन्वेस्टमेंट है। बेटा वो कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है? एफडी, एफपीआई बता दियो। जब मैं बाहर प्रॉपर्टी खरीदता हूं, एफडीआई शेयर खरीदती है, एफपीआई और फॉरेन एक्सचेंज। चलो नेक्स्ट, स्टार्ट। ये हमने क्या करा? क्वेश्चन नंबर 1, कंपोनेंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको, यूजुअली आता है। एक केस स्टडी गिवन है, बताइए करंट में आएगी, कैपिटल में आएगी? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। पैसा आया, क्रेडिट, फॉरेन एक्सचेंज आया, क्रेडिट, फॉरेन एक्सचेंज गया, डेबिट। रेडी? अभी हम लोग वो कर रहे हैं करंट, कैपिटल, डेबिट, क्रेडिट। अभी समझ नहीं आया, चलो स्टार्ट। करा नहीं हमने, स्टार्ट। मैंने बाहर से वॉच मंगवाई,
टाइम लग रहा है, रात के 4 बजेंगे। वॉच मंगवाई, करंट। जूते मंगवाए, लैपटॉप मंगवाया, नहीं नहीं, गुड्स सर्विस ट्रांसफर इन्वेस्टमेंट ये बोलना। ओके चल कोई बात नहीं। जूते मंगवाए, गुड्स। स्पेक्स मंगवाया, शर्ट मंगवाई, लैपटॉप मंगवाया, गुड्स। मैं बाहर पढ़ाने गया, सर्विस। इसकी मासी ने उसको सगन भेजा, ट्रांसफर कोई वर्ड बोल दे, ठीक है। इसको स्कॉलरशिप मिली, वन साइडेड। गिफ्ट मिला, मुझे बाहर से किराया आया, इनकम। रॉयल्टी, इनकम, ठीक है। वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, बोरोइंग। हमारे बैंक ने बाहर ब्रांच खोली, बैंकिंग, ठीक है। आपके पापा ने प्रॉपर्टी खरीदी, शेयर खरीदे, इन्वेस्टमेंट। सेंट्रल बैंक ने बाहर पैसा लगाया, सेंट्रल बैंक। चलो जी नेक्स्ट दीदी, थैंक यू। बीओटी बीओपी में डिफरेंस, ये मैं बड़ा चालू, रिवीजन भी हो गई, हेल्प। आजा क्वेश्चन 2, इसमें डिफरेंस, ऑनलाइन वाले बच्चे, फेस टू फेस वाले बच्चे। आजा, बीओटी बीओपी आपके सामने फ्लो चार्ट है। आउट नहीं, स्पीड बढ़ जाएगी विद एक्यूरेसी, क्योंकि हम लोग 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा चुके हैं। रेडी दीदी, बीओटी बीओपी में डिफरेंस। इसमें जो एंट्री करते हैं, तुम लोग सचिन सर हो, इसमें जो एंट्री करते हैं गुड्स सर्विस बोथ। आपको सचिन भाई हिंट देता है ताकि आउट खुद ना होए। ओके, इसमें जो हम लोग एंट्री करते हैं गुड्स की सर्विस की बोथ। ओके, गुड्स भी सर्विस भी। पुत्र बीओटी में करते हैं गुड्स, बीओटी में गुड्स, गुड सर्विस बोथ। मान ली आपकी बात। नेक्स्ट, क्या बी तेरे सामने है, क्या बीओटी के अदर नेम होते हैं? मना कर रहा है, पाप चढ़ेगा 100 किलो का। बीओटी के अदर नेम होते हैं 5 बीओटी अदर नेम होते हैं, हाँ। गुड्स, विजिबल, बीओटी, ट्रेड बैलेंस, मर्चेंडाइज। क्या बीओपी का अदर नेम है? नो, थैंक यू। चलो नेक्स्ट, करंट अकाउंट। देख बेस बना दी, ऊपर बिल्डिंग खुद बना रहा है। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट किसके पार्ट है? बीओपी। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट किसका पार्ट है? बीओपी। इसके कोई अकाउंट है? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट किसके है? बीओपी। और बीओटी के? नो। लो दीदी, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट तेरे कोई पार्ट नहीं है। नेक्स्ट बेटा, इसको तू क्या बोलेगा? नैरो कंसेप्ट, ब्रॉड वाइड। ये फर्स्ट आ गया। इसको तू क्या बोलेगा? नैरो कंसेप्ट, ब्रॉड वाइड। नैरो, ब्रॉड, वाइड, इतनी अंग्रेजी तो आती है। ये क्या है? नैरो। ये क्या है? ब्रॉड वाइड। मंजीत की बात मान ली, नैरो कंसेप्ट, ब्रॉड वाइड। 1 2 3 4, एक और 5 पॉइंट्स करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है। अच्छा वापस, तू सचिन सर, इसमें एंट्री करते हैं गुड्स की सर्विस की बोथ की। 500 किलो का पाप। इसमें एंट्री देख के भी नहीं बोल रहा, इसमें एंट्री करते गुड्स की सर्विस की बोथ। गुड्स, इसमें बोथ। लो दीदी, गुड्स, गुड्स सर्विस बोथ। नेक्स्ट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट किसके पार्ट है? बीओपी। करंट अकाउंट क्या किसका पार्ट है? बीओपी। लो सचिन भाई, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, क्या बीओटी का कोई पार्ट है? नो। चलो नेक्स्ट, क्या बीओटी के अदर नेम होते हैं? 5 नाम है, 5। गुड्स, विजिबल, बीओटी, ट्रेड बैलेंस, मर्चेंडाइज। बेटा देख के बता, क्या बीओपी का कोई नाम अदर? नो। नेक्स्ट, इसको तू क्या बोलेगा कंपैरिजन करने में? नैरो, ब्रॉड, वाइड। नैरो, और ये ब्रॉड, वाइड। दीपांशु भाई ये क्या है? नैरो, छोटा कंसेप्ट, ब्रॉड, वाइड कंसेप्ट। 1 2 3 4, चलो 1 2 3 4 आराम से। 5th पॉइंट आराम से। ओके, लॉजिकल है। मैं टेस्ट में पक्का दूंगा, एमसीक्यू में, पेपर लीक मैं एमसीक्यू में दूंगा, ABCD। सचिन आराम से, हाँ जी। चलो 5th पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, पक्का दूंगा बेटा मैं तो। हट जा, चल।
-10 -10 इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू 100 है, सपोज -10 100 आराम से। क्या ये जो लॉस है 10 का 100 में से पूरा हो सकता है? रिप्लाई नहीं आया मेरे को। 10 का लॉस 100 का प्रॉफिट। थिंक प्रैक्टिकली। 10 का लॉस 100 का प्रॉफिट। क्या ये 10 का लॉस पूरा हो सकता है? 90 फिर भी बचेंगे। लॉस कितना है? 10, प्रॉफिट 100। तू मत बोलियो। लॉस 10, प्रॉफिट 100। तो ये जो 10 का लॉस है 100 में से पूरा हो सकता है? हाँ, 90 फिर भी बचेंगे। 100 का लॉस 10 में से हो सकता पूरा? दोबारा बताता हूं इसकी स्टेटमेंट क्या होगी प्राची पुत्र। 10 का लॉस 100 में से पूरा हो सकता है? 10 फिर बचेंगे, 90 फिर बचेंगे। क्या 100 का लॉस 10 में से हो सकता है? यूजली बड़ा भाई छोटे की हेल्प करेगा, छोटा बड़े की नहीं। बड़ा भाई बीओपी छोटे की हेल्प करेगा, छोटा बड़े की हेल्प नहीं करेगा। और जी उसकी स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट लॉस ऑफ बीओटी, चाहे गलत बोल लेकिन बोल। लॉस ऑफ बीओटी कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम बीओपी। लॉस ऑफ बीओटी कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम बीओपी, but loss of BOP cannot be set from BOT। छोटे का लॉस बड़े से पूरा हो सकता, लेकिन बड़े का छोटे से पूरा नहीं हो सकता। चलो क्लियर, ये इंपॉर्टेंट था बनाना। लॉस ऑफ, एक काम करो ऑनलाइन तुम बोलो, इनको छोड़ो। लॉस ऑफ BOT कैन बी adjusted from BOP, but loss of BOP cannot adjusted from BOT। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। 3, एक मिनट, थर्ड क्वेश्चन फॉर टुडे। BOP करंट अकाउंट। स्नेह बेटा करंट कैपिटल डिफरेंस कल कराऊंगा। आओ जी नेक्स्ट। अब मैं जो करा रहा हूं इसमें 2 ही पॉइंट बनेंगे, दो लॉजिकली। अभी हमने इसमें करा बीओटी। अब करेंगे करंट में बीओपी में। रेडी? 2 ही पॉइंट बनते हैं। आ जाओ दीदी, आ जाओ। करंट बीओपी में तो बेटा करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट किसके पार्ट है? बीओपी। ऑनलाइन वाले बच्चों, फेस टू फेस वाले बच्चों, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट किसके पार्ट है? बीओपी। मान ली बात, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट। गुड्स सर्विस ट्रांसफर इन्वेस्टमेंट इनकम किसके है? करंट के। करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट किसके? सचिन बीओपी। लिख दिया सरदार जी। गुड्स सर्विस ट्रांसफर इन्वेस्टमेंट इनकम किसका है? करंट। 4 पार्ट। नेक्स्ट, करंट में और बीओपी में ब्रॉड कौन है? करंट। फिर तू सचिन सारा, करंट में बीओपी में ब्रॉड कौन है? बीओपी। नैरो कौन है? करंट। लो जी, ये है ब्रॉड वाइड, ये छोटा बच्चा नैरो। कंसेप्ट 2 ही पॉइंट बनता है लॉजिकली। आजा दोबारा, जिसको मैं फिंगर रख रहा हूं, ये नैरो है ब्रॉड है? नैरो। और ये ब्रॉड वाइड, ये क्या है? नैरो। ये क्या है? ब्रॉड वाइड। नेक्स्ट, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट किसके पार्ट है? बीओपी। किसके? गुड्स सर्विस ट्रांसफर इन्वेस्टमेंट इनकम किसके? करंट। चलो जी, 3 क्वेश्चन हो गए। करंट कैपिटल के कंपोनेंट, बीओपी बीओटी डिफरेंस, करंट बीओपी डिफरेंस।
करंट में कैपिटल में मैं कल करवाऊंगा, आज उसका लिंक नहीं है। चलिए बेटा नेक्स्ट समझना जी, सारे अटेंटिव। बीओपी सचिन, इंटरनेशनल रिसीट, इंटरनेशनल पेमेंट। इंटरनेशनल रिसीट, इंटरनेशनल पेमेंट, कॉमन सेंस की बात है वैभव। इससे पैसे आए प्लस, इससे गए माइनस, उल्टा मत लिख दियो। पता है मैंने ऐसा मिलता जुलता तुझे कहां पढ़ाया था? अभी पढ़ाया था बजट के अंदर। मिलता जुलता कहां पढ़ा है? बजट में। एक्सपेंडिचर ज्यादा, रिसीट कम, तभी डेफिसिट था, है ना सचिन? एक्सपेंडिचर ज्यादा, रिसीट कम, तभी डेफिसिट था। उल्टा नहीं लिखना। मंजीत, रिसीट से पैसे आए प्लस, पेमेंट से गए माइनस, उल्टा नहीं लिखना, गलत हो जाएगा। सनी, रिसीट से पैसे आए प्लस, पेमेंट से गए माइनस। चलो मीनिंग बनाओ। डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल रिसीट एंड इंटरनेशनल पेमेंट इज कॉल्ड, एक मीनिंग और बन गया, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल रिसीट इंटरनेशनल पेमेंट इज कॉल्ड बीओपी। उल्टा नहीं लिखना। आओ दी नेक्स्ट दीदी, बीओटी। अब इसका फॉर्मूला देख प्राची बेटा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। इसको भी समझाता लॉजिकली। ये देख सनी, मैंने सामान बेचा, पैसे आए प्लस, खरीदा, पैसे गए माइनस। मंजीत, एक्सपोर्ट करा, सामान बेचा, पैसे आए प्लस, खरीदा, पैसे गए माइनस, उल्टा नहीं लिख देंगे। चलो बनाओ उसका मीनिंग। डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड बीओटी। डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स कॉल्ड बीओटी। उल्टा नहीं लिखेंगे, लर्न कर। रिसीट से पैसे आए प्लस, पेमेंट से गए माइनस। दीपांशु भाई, एक्सपोर्ट करा, माल बेचा, पैसे आए प्लस, इंपोर्ट करा, खरीदा, पैसे गए माइनस। बन गया फॉर्मूला सिन्हा पुत्र। रिसीट प्लस पेमेंट माइनस, माल बेचा, पैसे आए प्लस, इंपोर्ट करा, पैसे गए माइनस। सुनो वैभव से, सुनो वैभव से, सुनो वैभव से। ओके जी, जी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। सचिन भाई के बच्चे रेडी? इसके बाद फिर नेक्स्ट होगा, लास्ट होगा। यहां पे सचिन भाई क्या लिखेगा? रिसीट पेमेंट। ऑनलाइन वालों, फेस टू फेस वालों, यहां पे सचिन भाई क्या लिखेगा? रिसीट पेमेंट प्लस में, ओके। माइनस में क्या लिखूं? ओके। गुड्स, गुड्स, हाँ बेटा। प्लस में क्या लिखूंगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट। हाँ, सामान बेचा, पैसे आए, यहां पे इंपोर्ट, पैसे गए। चलो मीनिंग बनाओ। उल्टा नहीं लिखना। डिफरेंस बिटवीन, आप लोग घर बैठ के बोलो, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल रिसीट एंड इंटरनेशनल पेमेंट इज कॉल्ड बीओपी। डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल रिसीट, इंटरनेशनल पेमेंट इज कॉल्ड बीओपी। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड बीओटी। बेटा इसका सिंबल होता है एक्स, इसका एम, इसका एक्सएम, इसमें नहीं होते सनी। एक्सपोर्ट एक्स, इंपोर्ट एम, इसका एक्सएम। चलो दीदी नेक्स्ट। समझना आराम से, है ये बच्चों वाला, लेकिन एक एक मार्क्स से हैप्पी बर्थडे हो जाता है।
MCQ, सपोज BOT, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये गुड्स क्या है सनी? BOT इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। मेरी हेल्प करना, गिवन गिवन टू बी कंप्यूटेड। प्यारे बच्चों, BOT की वैल्यू कितनी है 100, एक्सपोर्ट कितना है 1000, सब बोल रहे हैं हाँ। BOT अभी देखना कैसे ट्विस्टेड होगा दीदी। प्यारे पुत्र, BOT 100, एक्सपोर्ट 1000, मैथ्स आती है, ये वहां जाके माइनस हो गया। 100 BOT एक्सपोर्ट 1000 माइनस, वहां जाके माइनस हो गया। मंजीत, बेसिक मैथ्स आती है, इट्स -900। तो ये आ गई हमारी इंपोर्ट की वैल्यू, क्या आ गई इंपोर्ट की वैल्यू, राइट। अब देख गेम, अब देख गेम, तुम ही बताओगे, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, तुम अच्छे बच्चे हो। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। BOT कितना है 100 नहीं है, माइनस डेफिसिट लिखा है। हाँ, वैल्यू क्या है 100, मुझे पढ़ाया कर, मैं तेरे को पढ़ाता हूं। वैल्यू कितनी है 100, अब -100 दीदी। थैंक यू प्राची पुत्र। क्या ये अगर गलत होगा तेरी मेरी कुट्टी, ये क्या है 100 है ना, ये लिखा है डेफिसिट, मतलब माइनस वैल्यू है। आजा सचिन भाई, -100, ये कितना है 1000, -100 1000, वहां तक माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस, कैंसल आउट, आंसर ऑफ इंपोर्ट रुपीस करोड़ करोड़, देख लो क्या है। गॉट इट, दिक्कत तो नहीं। आइए जी, लास्ट फॉर टुडे, लास्ट फॉर टुडे, रेडी। इंटरनेशनल रिसीट्स माइनस इंटरनेशनल पेमेंट्स, क्या नाम है इससे टाइप का, इक्विलिब्रियम। अभी आपने वैसे बजट नहीं करा क्या, ये इक्विलिब्रियम, सरप्लस करा अभी अपने बजट, ये क्या है सरप्लस, डेफिसिट, कॉमन सेंस। हाँ जी, इक्विलिब्रियम बैलेंस्ड है ना दीदी, सरप्लस, डेफिसिट, आराम से आराम से। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बच्चे रेडी। इक्विलिब्रियम, है जी, इक्विलिब्रियम, सरप्लस, गलत नहीं दीदी, नहीं नहीं सही बात, अच्छी बात है ना, एक्सपोर्ट करा अच्छी बात है। इसे बोलेंगे फेवरेबल, इसे बोलेंगे अनफेवरेबल। शांति शांति शांति, कंफ्यूज कर रहा हूं, नहीं कर रहा। इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम, फेवरेबल अनफेवरेबल। सचिन सर, सरप्लस फेवरेबल डेफिसिट अनफेवरेबल एक ही बात होती है? नहीं दीदी, अब सुनना, सरप्लस फेवरेबल डेफिसिट अनफेवरेबल एक बात होती है, नहीं दीदी अब समझना। पहले आपने इंग्लिश में कर लिया ग्रामेटिकली, अब नहीं होता। सुन, तुम्हारे आंखों के सामने फ्लो चार्ट आ रहा है, बीओपी बीओटी में ब्रॉड कंसेप्ट कौन था? अभी तुमने फ्लो चार्ट करा, बीओपी में और बीओटी में बड़ा कौन था? तो मंजीत, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कॉमन। मंजीत भाई, बड़े भाई के लिए शब्द आता है सरप्लस, डेफिसिट, छोटे के लिए आता है फेवरेबल अनफेवरेबल। अब नहीं बोलेगा दीपांशु कभी भी। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कॉमन। स्नेहा पुत्र, बड़े भाई के लिए क्या आता है? सरप्लस डेफिसिट, छोटे भाई के लिए फेवरेबल अनफेवरेबल, नहीं बोलेगा। ओके, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कॉमन।
बड़े कंसेप्ट के लिए सरप्लस डेफिसिट, छोटे के लिए फेवरेबल अनफेवरेबल। ओके, ये बड़ा है, ये छोटा है। रेडी, समाप्ति भी करनी है। आजा आजा आजा, अच्छा बच्चे। बड़ा भाई, इंटरनेशनल रिसीट्स माइनस इंटरनेशनल पेमेंट। रेडी, सिर्फ प्राची फंसना है। यहां पे सारे बच्चे बैठे 500 सब आंसर देंगे। इक्विलिब्रियम, क्या इक्विलिब्रियम? सरप्लस, डेफिसिट, अब उत्तर इक्विलिब्रियम। जब तक रिप्लाई मैं रात के 4 बता दूंगा। इक्विलिब्रियम, सरप्लस, डेफिसिट। छोटे वाला भाई, छोटे वाला भाई, बीओटी। हाँ बेटा, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम। फेवरेबल, सरप्लस नहीं बोलेंगे, फेवरेबल, अनफेवरेबल। लास्ट लाइन फॉर टुडे। अब आपके पेपर में आता है कि बीओपी, बीओटी, इसमें से हम लोग किसको हमेशा इक्विलिब्रियम रखते हैं? बीओपी, बीओटी हमेशा इक्विलिब्रियम रखते हैं इसको। मंजीत, इक्विलिब्रियम, फेवरेबल, अनफेवरेबल, तीनों। लेकिन प्राची पुत्र, ये जो बड़े वाला भाई है, इक्विलिब्रियम हमेशा। जब कभी हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होएगा, हम लोग यहां रखवा देंगे आईएमएफ। एक्स्ट्रा पैसा रखवा दो आईएमएफ, डेफिसिट विड्रॉ कर लो। बीओपी, एक्स्ट्रा पैसा रखवा दो, सेफ, ब्याज और मिल रहा है, डेफिसिट वापस ले लो, ताकि हमेशा ये इक्विलिब्रियम में रहे। सुनो क्यों। अब अपनी मेरी बात सोचो, अपनी मेरी बात सोचो। अगर आपको, सच से बोलियो, झूठ नहीं, यहां पे ना 500 रुपए नोट मिल गया, 500 रुपए का, ये कह रहा है पहले नोट दे, सुन ले शैतान। आपको यहाँ पे 500 रुपए का 100 का नोट मिलेगा, कुछ भी, क्या करेगा? खर्च कर दोगे। तेरी मेरी मेहनत की कमाई थोड़ा वो। भाई 500 नोट मिल गया, 100 का नोट मिल गया, हम लोग उसको खर्च कर देंगे। बेटा अगर आपके पास, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा आता है, हम लोग फजूल खर्च करते हैं। डेफिसिट तो सारे काम रुक जाएंगे। दोनों चीज गंदी है। यस, बिना कमाया पैसा, यस, अनअर्न्ड मनी वो भी गलत है, और कम पैसा वो भी गलत है। तो अगर इसके बाद एक्स्ट्रा पैसा होगा, हम लोग रखवा देंगे आईएमएफ का, डेफिसिट वापस ले लेंगे। डिस्क्लेमर, हाँ जी, तो बात हो रही थी बीओपी की। किसकी बेटा? बीओपी, बीओटी नहीं। बड़े वाला भाई कौन है? रिप्लाई दो, समाप्ति करते। बड़े वाला भाई, इसको हमेशा रखना चाहिए दीपांशु भाई इक्विलिब्रियम में। किसमें? ना फालतू पैसा होए, ना डेफिसिट होए। अगर कभी एक्स्ट्रा पैसा होएगा सनी, एक्स्ट्रा पैसा हम लोग यहां रखवा देंगे। किसके पास? आईएमएफ के पास। सेफ भी है, ब्याज भी मिल रहा है, और कभी डेफिसिट वापस मांग लो। सरप्लस जमा करा, डेफिसिट वापस मांग लो, ताकि हमेशा ये रहे इक्विलिब्रियम में। किसमें? इक्विलिब्रियम में। तो आपके पेपर में आएगा बीओपी, कंक्लूडिंग लाइन, बीओपी, बीओटी हमेशा इक्विलिब्रियम में हम लोग मैनेज करते हैं। क्या? बीओपी, क्या? एक्स्ट्रा पैसा जमा करवा दो, डेफिसिट विड्रॉ कर लो। दीदी आपके घर पे भी होता होगा, मेरे घर पे भी होता है। डैड रैशनल काम करते हैं, आप नहीं करते शायद। जब कभी प्राची एक्स्ट्रा पैसा आता है, सेफ रख लेते हैं, खर्चे नहीं बढ़ाते। हाँ, आप इरैशनल हो, रैशनल डैड भी करते हैं। कहीं पैसा आ गया एक्स्ट्रा, 2, 3, 5 लाख रुपए रख लेते हैं सेफ। जब कभी डेफिसिट आएगा,
इसमें से पूरा करूंगा। किसी दिन सेल नहीं हुई, किसी दिन अच्छी सेल नहीं हुई, तो यहां से पूरा करूंगा। यही हाल है हमारे बीओपी का। किसका? किसका? सरप्लस जमा करो, डेफिसिट विड्रॉ करो आईएमएफ से। आज हमारी फर्स्ट क्लास थी बैलेंस ऑफ पेमेंट की। सैटरडे को इसका प्रसाद मिलेगा, नोट्स कंटिन्यू करेंगे। आज के सभा समाप्त, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम।